हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन में नेक्स्ट। तो पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ चुके हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन। संगठित नाम है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रथम किसान आंदोलन अगर पूछा जाए तो आंसर बिजोलिया नहीं होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम संगठित किसान आंदोलन, तो प्रथम संगठित किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो कि 44 वर्षों तक वो कंटिन्यू रहा था। 1897 में से शुरू होकर के वो कंटिन्यू 44 वर्षों तक वो कंटिन्यू चलता रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन। और आज हम इसमें पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो बेंगू, मैंने लास्ट जो वीडियो बिजोलिया वाली बनाई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रथम किसान आंदोलन है वो कौन सा था। तो प्रथम किसान आंदोलन है वो जाट किसान आंदोलन था, और प्रथम संगठित किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। अब बात करते हैं आज हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो बेंगू किसान आंदोलन है वो स्टार्ट कब हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन है वो 1921 में स्टार्ट हुआ था, 1921 के अंदर। अब अगर इसको बोला जाए कि बेंगू जो है वो जो क्षेत्र है बेंगू, वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जो बेंगू जो क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चित्तौड़गढ़ के आसपास का एरिया है, वहां का क्षेत्र है, और ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रथम श्रेणी का ठिकाना है वो माना जाता है, क्योंकि उस टाइम में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस प्रकार से 3 श्रेणी के वहां पे ठिकाने थे। तो ये जो बेंगू क्षेत्र है, तो बेंगू है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और इस किसान आंदोलन का भी कारण यही था कि बहुत सारी लाग बाग है वो जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर लगा रखी थी, और किसानों ने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो किसान है वो विजयी हुए हैं, उनके बहुत से लाग बाग कर है उनको माफ कर दिया गया। तो वहां से उन्होंने प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ पे भी बेंगू के अंदर भी किसानों ने अपना जो एक आंदोलन है वो स्टार्ट कर दिया था, और ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब यहाँ पे जो नेतृत्व है वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? यहाँ का नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा संभाला गया। अब राम नारायण चौधरी को बोला किसने? विजय सिंह पथिक ने, क्योंकि ये जो बेंगू के जो किसान थे वो भी विजय सिंह पथिक के पास में ही गए थे इस आंदोलन के बारे में नेतृत्व करने के लिए, आंदोलन के बारे में राय लेने के लिए, बात करने के लिए। तो विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व है वो सौंपा था। आगे जाकर के विजय सिंह पथिक ने खुद भी इस आंदोलन का नेतृत्व है वो संभाला, लेकिन पहले जो राम नारायण चौधरी है उन्होंने इस नेतृत्व को संभाला था। इसके अंदर लाग बाग, जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने पढ़ा कि वहां पे 84 प्रकार की लाग बाग थी, तो यहाँ पे जो लाग बाग है वो लगभग 25 जो लाग बाग है उनका नाम है वो यहाँ पे मेनली आता है। ऐसे तो बहुत सी थी, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें लाग बाग की, तो 25 प्रकार की लाग बाग है वो किसानों के ऊपर थी। यहाँ पे जो बेंगू किसान आंदोलन के अंदर जो सामंत था वो सामंत थे अनूप सिंह। तो अनूप सिंह है वो जनता के ऊपर बहुत से कर उन्होंने लगा रखे थे। बेंगू किसान आंदोलन के टाइम में जो सामंत थे वहां पे वो थे अनूप सिंह। जैसे बिजोलिया, आपको अलग अलग याद रखना है, बिजोलिया के अंदर कृष्ण सिंह थे, पृथ्वी सिंह हुए, लेकिन यहाँ पे जो सामंत है वो अनूप सिंह हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, मैंने सारे जो फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे लिए बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखो, इसमें समझौता जो सबसे प्रमुख हम बोल सकते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन के अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक समझौता था। वो कौन सा? बोल सेविक समझौता था। जो बोल सेविक समझौता है वो किसानों और सामंत के बीच में हुआ। ये किसानों की जगह आ सकता है कि राम नारायण चौधरी और सामंत के बीच में ये समझौता है वो हुआ था। बोल सेविक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, जब इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। तब 1922 के अंदर किसानों और सामंत के बीच में बोल सेविक समझौता है वो किया गया था। फिर ये जो आंदोलन किया गया था, तो महाराणा ने जांच करने के लिए एक ट्रेंच कमीशन बिठाया था, ट्रेंच आयोग एक बिठाया था, जिसमें किसानों के ऊपर जितनी लाग बाग की गई है, इन्होंने जो आंदोलन किए थे, इन सब आंदोलन के बारे में जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसके लिए ट्रेंच को उन्होंने, महाराणा ने बेंगू भेजा था कि आप वहां पे जाइए और वहां पे जाकर के इन लाग बाग की आप जांच कीजिए और बताइए क्या गलत उनके साथ में, किसानों के साथ हो रहा है और कौन सी चीज कैसे क्या है। आपको वहां का सारा ब्यौरा है वो लेकर के आना है। तो महाराणा ने जांच के लिए ट्रेंच को वहां पे भेजा। तो महाराणा भी कौन से थे? फतेह सिंह।
फतेह सिंह, तो उन्होंने ट्रेंच को वहां पे भेजा। तो ट्रेंच को अब किसानों ने क्या किया, जब ट्रेंच वहां पे जांच के लिए आया तो ट्रेंच को किसानों ने रायता नाम का एक गांव था वहां पे बुलाया। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेंच को किसानों ने कौन से गांव में बुलाया था, तो रायता गांव में बुलाया था। क्वेश्चन बन सकता है रायता गांव। आपको याद रखना है कि किसानों ने ट्रेंच को कहाँ बुलाया था, रायता गांव में बुलाया था, लेकिन वो गया नहीं, वो वहां पे ट्रेंच है वहां पे गया नहीं कि मुझे वहां पे नहीं जाना। और ट्रेंच ने क्या किया, जितने भी कर लगाए गए थे उनके ऊपर, किसानों के ऊपर, जिन कर के विरोध में किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया था, तो उन सभी कर को ट्रेंच ने सही बता दिया। बोले कि ये तो सारे के सारे जितने भी इस पे कर लगाए हैं किसानों के ऊपर वो सारे सही हैं, ये जो 25 प्रकार के जो कर लगा रखे हैं वो सारे सही है। ऐसा ट्रेंच ने वहां पे अपनी जो जांच के अंदर है वो बताया कि सारे कर है वो सही है। इससे जनता है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, जो किसान थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने सबने नाराज होकर के एक सभा करने की, एक मीटिंग है वो आयोजित करने की उन्होंने विचार करी कि एक मीटिंग बनाई जाए, उसमें हम अपने आगे क्या करना है उसका हम सारा जो प्लान है वो करेंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग है वो प्लान करी थी, एक सभा आयोजित करी थी। और वो सभा है वो कहाँ पे आयोजित करी थी, सभा स्थल था गोविंदपुरा गांव। गोविंदपुरा नाम का वहां पे गांव है, तो उस गोविंदपुरा गांव में उन्होंने मीटिंग करी कि हम वहां पे अपनी एक सभा का आयोजन करेंगे और सभी किसान है वो वहां पे एकत्रित हो जाएंगे। और कौन से स्थान पे, गोविंदपुरा गांव के अंदर उन्होंने एक मीटिंग है वो करने की योजना बनाई 1923 में। तो ये योजना कब बनी थी, 1923 के अंदर। आपको याद रखना है कि सभा ट्रेंच ने जो कर सही बताए थे उन सब कर से उनकी जो जांच थी उन जांच से नाराज होकर के, वो क्रोधित होकर के किसानों ने प्लान बनाया कि हम एक सभा का आयोजन करेंगे। और सभा कहाँ पे करी जानी थी, गोविंदपुरा नाम का एक गांव था, वहां पे इस सभा का निर्धारित स्थल था गोविंदपुरा गांव। और 1923 के अंदर देखो कंटिन्यू चीज चल रही है। 1921 के अंदर तो बेंगू में किसान आंदोलन हुआ था, 1922 में इससे रिलेटेड ही बोल्शेविक समझौता हुआ था। और इसके बाद में गोविंदपुरा गांव के अंदर 1923 के अंदर ये सभा का आयोजन किया गया। तो आप बेंगू से याद रख सकते हो कि बेंगू तो 1 नंबर पे बै है, 2 नंबर पे गए है, तो जो दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। 1921 में बेंगू, फिर 22 में बे का बैलेलो बोल्शेविक, और फिर 1923 अगले ईयर में गए से गोविंदपुरा गांव आप याद कर सकते हो। तो बेंगू से ही आपको बोल्शेविक और गोविंदपुरा दोनों चीज याद हो रही है और कंटिन्यूसन चल रही है 1921, 22 और 23। तो ये जो 3 चीज है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं आगे। तो जब गोविंदपुरा गांव के अंदर सभा का आयोजन किया गया था तो उस सभा स्थल के ऊपर जो ट्रेंच था उस ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी, उनको चेतावनी नहीं दी। बिना चेतावनी के ही ट्रेंच ने उस सभा स्थल के ऊपर जितने भी किसान बैठे हुए थे, लगभग 1500 से 2000 के लगभग किसान है वो वहां पे उस सभा स्थल के अंदर बैठे हुए थे, और ट्रेंच ने गोलियां वहां पे चलवा दी। तो जब गोलियां चलवाई गई तो वहां पे रूपा जी और कृपा जी नाम के जो 2 किसान थे वो शहीद हो गए थे। तो देखो रूपा जी, कृपा जी, ये जो किसान आंदोलन है इनमें एक दो नाम ऐसे निकल के आएंगे जो आपको बहुत ही जरूरी होता है, जिनको हम याद करें, जिनमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर नानजी पटेल, ठाकरी पटेल थे। तो वैसे ही रूपा जी, कृपा जी जो धाकड़ है, रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़, ये जो 2 व्यक्ति है, ये जो 2 किसान है वो बेंगो किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। तो बेंगो किसान आंदोलन के अंदर शहीद होने वाले 2 व्यक्ति रूपा जी, कृपा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है, बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और 1925 के अंदर ये आंदोलन है वो समाप्त हो गया था। तो जब ये रूपा जी, कृपा जी देखो शहीद हुए थे, जब इनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी किसानों पे, ये शहीद हो गए थे। तो इनके शहीद होने के बाद में जैसे ये जो अहिंसात्मक आंदोलन नहीं रहा था, जो बिचौलिया किसान आंदोलन है वो अहिंसात्मक था और यहाँ पे हिंसा ने अपना रूप है वो धारण कर लिया था। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जो विजय सिंह जो पथिक थे वो यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए आए थे। जब रूपा जी, कृपा जी धाकड़ की जब वो शहीद हो गए थे तो विजय सिंह पथिक है वो एक बार यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए आए थे, लेकिन उनको भी बाद में जेल के अंदर डाल दिया गया था। फिर एक बार वर्मा जी भी इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आए थे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें राम नारायण चौधरी ही है। 1925 में ये आंदोलन है वो समाप्त हो गया था और इस आंदोलन के अंदर राम नारायण चौधरी की पत्नी ने भी भाग लिया था। उनका नाम था अंजना देवी चौधरी, और अंजना देवी चौधरी है वो जेल जाने वाली प्रथम महिला, हम स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला के रूप में इनका नाम है वो याद करते हैं, अंजना देवी चौधरी। क्वेश्चन है वो महिलाओं से रिलेटेड पूछा भी जाता है कि कौन सी महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी,
तो प्रथम महिला है जेल जाने वाली स्वतंत्रता आंदोलन में अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी की ये पत्नी है। और इसके बाद में इस आंदोलन की योजना है वो कहाँ पे बनी थी? भैरवकुंड भीलवाड़ा में। तो ये जो बेंगू किसान आंदोलन की योजना की हम बात करें और बूंदी किसान आंदोलन की अगर योजना की हम बात करें तो बेंगू और बूंदी दोनों किसान आंदोलन की योजना है वो भैरवकुंड भीलवाड़ा में ही बनी थी। तो भैरवकुंड भीलवाड़ा में बेंगू किसान आंदोलन की योजना है वो बनी थी। ऐसे ही बूंदी किसान आंदोलन की योजना भी भैरवकुंड भीलवाड़ा में ही बनी थी। तो इसके साथ ही बेंगू किसान आंदोलन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको बेंगू किसान आंदोलन का ये जो छोटा सा वीडियो आपको समझ में आ गया और इस वीडियो के अंदर से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रहे हैं वो सारे मैं लगभग जो मेन फैक्ट है वही आपको यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि ये तो याद करने वाली चीज है। तो मेन जो चीज होती है, मेन फैक्ट जो होते हैं किसी भी टॉपिक में से, वो मेन फैक्ट ही अपने को याद करने होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो है जो वो क्लियर हो गया। तो आप इसमें बताना है क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।